नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। भारत के हमले से पाकिस्तान थर्रा उठा है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में धमाके का एक वीडियो सामने आया है। रावलपिंडी में ये ब्लास्ट का नया वीडियो है। हमले के बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। रावलपिंडी में धमाके का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी देखी गई। फिलहाल ये तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जो ब्लास्ट हुआ, ये बड़ा ब्लास्ट था और एक के बाद एक लगातार पूरे पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं। और ये ठिकाने वो हैं जहां पर आतंकी लोगों को आतंकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आपको ये बता दें, रावलपिंडी की ये तस्वीर है जहां ब्लास्ट का ये नया वीडियो सामने आया है। हमले के बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ब्लास्ट की ये तस्वीरें। और जोरदार धमाका था आतंकिस्तान के अंदर। क्या हलचल है वो तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। तो पाकिस्तान में क्या चल रहा है? भारत के मिसाइल्स चल रहे हैं, भारत के अटैक्स चल रहे हैं, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं, रावलपिंडी की तस्वीरें हैं जहां धमाके का ये एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। ये नया वीडियो है जो आप देख रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, और जीता जागता सबूत ये है कि पाकिस्तान चाहे कितना ही जोर लगा ले, लेकिन उसके जो आतंकी ठिकाने हैं, जो और जगहें हैं, वहां लगातार इसी तरह से अटैक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देना बंद नहीं करता। ये रावलपिंडी की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं इस वक्त। और वहीं आपको बता दें कि इसके बाद पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। रावलपिंडी की बात कर लें, हम सियालकोट की बात कर लें, हम इस्लामाबाद की बात करें, ये अलग अलग वो शहर है जहां पर एयरपोर्ट्स बंद किए गए, जगह जगह मुस्तैदी बढ़ाई गई और सबसे ज्यादा आतंकी ठिकानों को सुरक्षित किया जा रहा है ताकि वो आगे आतंक और बढ़ा सके। लेकिन भारत निशाना सटीक लगा रहा है, जहां पर इस तरह की हरकतें हैं वहीं निशाना लगाया जा रहा है। ये एक एक करके आपको हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। 5 एयरबेस अब तक भारत तबाह कर चुका है। उनमें से एक सरगोधा एयरबेस भी है। सरगोधा एयरबेस वो बेस है जहां से F-16 लॉन्च किया गया था, F-16 को भेजा गया था। तो पाकिस्तान का सरगोधा एयरबेस है जिसको तबाह कर दिया है। इसको मिलाकर कुल 5 एयरबेस हैं जिनको तबाह किया है। लाहौर में भी भारत ने अटैक किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकिस्तान में लगातार ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं अगर आपको बता दें, पाकिस्तान की ओर से जो हमले किए जा रहे हैं उनको लगातार नाकाम किया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में एयरपोर्ट पहले बंद किए गए, उसके बाद इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं। 48 घंटे तक पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं। अब ऐसे में देखना ये इंपॉर्टेंट होता है कि पाकिस्तान की जनता किस तरह से अब सरवाइव करेगी, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार और आर्मी तो अपना भला देख रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव के बीच यूएस विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बात की है। तो ये लगातार बातचीत का दौर जारी है। यूएस विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री से बातचीत की है, एस जयशंकर से बातचीत की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये बातचीत हुई है। और इससे पहले आपको ये भी हम बता दें कि यूएस की तरफ से कई बयान भी सामने आते रहे हैं। और हालांकि ये भी कहा गया कि दोनों देश संयम से काम करें, लेकिन पाकिस्तान को यूएस की ओर से कहा गया कि हम भारत को नहीं रोक सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से यूएस के विदेश मंत्री ने फोन पर बात की है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के 5 एयरबेस तबाह हुए हैं। रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस तबाह हुआ है। मुरीद एयरबेस, सुकूर एयरबेस नष्ट हुआ है। सरगोधा एयरबेस भी इनमें शामिल है। तो 5 एयरबेस तबाह कर दिए हैं पाकिस्तान के भारत ने यहां वो एयरबेस तबाह किए हैं जहां ये लोग आतंक को पनाह देते थे, आतंक को एक नई उड़ान देते थे। लाहौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद धुएं का गुबार और उसके बाद की जो तस्वीर है, जो मलबा बिखरा पड़ा है, ये लाहौर की तस्वीरें हैं जब भारत की ओर से अटैक किया गया और उस अटैक के बाद जो डैमेज हुआ है वो वीडियो सामने आया है वहां से।
वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। तो पाकिस्तान की तस्वीर लगातार हम आपको दिखाते रहे, कितना नुकसान हुआ है, कितना दम अब पाकिस्तान भर रहा है। S-400 को लेकर पाकिस्तान की ओर से कितने दावे किए गए कि नुकसान पहुंचा है, डैमेज किया है, लेकिन वो दावा भी झूठा। और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं। पूरी रात चलता रहा किस तरह? हाँ, कोई पहले भी फायर हो रहा था, पहले इधर नहीं हो रहा था। ये को 3:15 के करीब 4-5 राउंड जो इधर फायर हुआ है। वो कुछ आगे गिरे इधर, हमारा जो आगे गाँव है, एक इधर गिरा तो जगदा धुआं हो गया आसपास में। हमने देखा, उठकर देखा, पशु देख लगे अपने तो धुआं हो गया। तो यहाँ पे गांव में कितने लोग होंगे अभी? क्या गांव तो हमारा बहुत बड़ा है, वैसे तकरीबन जो चंद लोग 2-3 आदमी घर के हैं, क्योंकि पशु मवेशी रखे ना, कोई गाय वगैरह सभी रखी है, कोई चारा वगैरह करना पड़ता है, और ऐसे घर तो खाली छोड़ना ही पड़ता है। बाकी कुछ रिश्तेदारों के घर आगे पीछे गए हैं, बच्चे पीछे भेज दिए जी। सर आपका नाम? मेरा नाम जगदीश सिंह। जगदीश जी, थोड़ा सा बताएं कब ये फायरिंग? ये सर रात के कोई 3:15 बजे हुआ। तो हम बैंकरों में थे, हमारे पशु वगैरह भी बाहर रहते थे, लेकिन और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पीएम नरेंद्र मोदी और एनएसए की बैठक खत्म हो चुकी है। करीब 1 घंटा 10 मिनट तक ये बैठक चली है। अब से कुछ वक्त पहले हम आपको तस्वीरें बता रहे थे, दिखा रहे थे कि बैठक चल रही है एनएसए के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की। आपको बता दें, एनएसए अजीत डोभाल पीएम आवास पहुंचे थे पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। 1 घंटा 10 मिनट तक ये बैठक चली है। बीते कल भी बैठक हुई थी और रोज इस तरह की बैठकें हो रही है। जो कार्रवाई कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी जानकारियां दी जा रही हैं। आगे किस तरह से और काम करने हैं, रणनीति पर किस तरह से काम करना है, वो इस बैठक में चर्चा की जा रही है। फिलहाल एनएसए और पीएम मोदी की ये बैठक खत्म हो चुकी है। करीब 1 घंटा 10 मिनट तक ये बैठक चली है। और इससे पहले आपको हमने जानकारी दी थी कि बीते कल भी बैठकों का दौर देखा गया था, रक्षा मंत्रालय की मीटिंग हुई थी। और इसके अलावा ये भी बता दें कि पीएम मोदी से भी एनएसए डोभाल लगातार मुलाकातें कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और वो रणनीति के बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं। साथ ही जो अभी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है वो जानकारी दे रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 1 घंटा 10 मिनट करीब ये बैठक चली है। पीएम मोदी और एनएसए की पीएम आवास पर यह मुलाकात हुई थी। हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान बने हुए हैं रिटायर्ड नेवी अफसर आर.के. साहू जी जुड़े हैं। आर.के. साहू जी, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान के हरकतों को लेकर, पाकिस्तान कितना भ्रम फैला रहा है। अब एक बार हम उसके माली हालत को लेकर बात कर लेते हैं कि हाथ में जो कटोरा है कुछ दिन बाद ऐसा लग रहा है वो भी छिन जाएगा, भीख मांगने लायक भी नहीं रहेगा। अब ये कहता फिर रहा है कि हमारे पास इतना कुछ रहा नहीं क्योंकि दुश्मन ने हम पर हमला किया, IMF से कर्ज मांगा और हमेशा मांगता ही रहता है। फिलहाल क्या लगता है, जो कटोरा हाथ में वो भी छिन जाएगा? जरूर कटोरा छीनेगा भी और कटोरा छेद भी हो जाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी है वो उसके कटोरे छेद करने में माहिर है। आपको बता दूं कि जब 22 तारीख को जो हमला कायरानापुर किया गया था, उसी टाइम इंडिया है उसने एक्शन ले लिया था कि उन्होंने सबसे पहले अपने इंडियन नेवी के जो सबसे बड़े जहाज है INS विक्रांत, इनको अरेबियन सी में भेज दिया था। और अरेबियन सी में जब जाने के बाद क्या है कि पाकिस्तान के जो मालवाहक जहाज या जो तेल आते हैं उनको बंद करने का काम पहले ही कर दिया गया था। और जिसका असर आज दिखाई पड़ रहा है कि आज पाकिस्तान अपने पेट्रोल पंप को बंद करने पे कगार पे आ चुका है। ये भारत की एक सबसे बड़ी रणनीतिक जीत है जो पहले ही भारत ने सोच के रख लिया था। निश्चित तौर पर सर एक और भी, क्योंकि अगर हम बात करें बीते कल की, जहां सलाल डैम के बीते कल 3 गेट खोले गए थे, आज 5 गेट खोल दिए हैं। तो एक तरीके से वाटर अटैक कहें, हर तरीके से भारत ने अटैक कर दिया है पाकिस्तान पर। तो पाकिस्तान तो चौतरफा घेर गया है। हम भारत से लड़ने की बात कर रहे हैं तो भारत हमेशा शिकस्त दे रहा है पाकिस्तान को। बलूचिस्तान पाकिस्तान पर हावी हो रहा है। UN को एक अपील की है बलूचिस्तान ने कि UNO में शामिल कर लिया जाए, एक अलग देश की मांग कर ली। PTI समर्थक सड़कों पर है। खैबर पख्तूनख्वा, इनके खुद के राज्य जो है समर्थन नहीं दे रहे। बलूच कह रहा है कि हम समर्थन नहीं देंगे, हम अलग देश चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा कह रहा है कि आतंकी संगठन को हमेशा पाकिस्तान ने समर्थन दिया। खुद के राज्य ये कह रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये लगता है कि एकता वाला देश है? नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ रहा है और वहां की जनता है, बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, ये
ये एक विद्रोह कर ही रहे हैं और हो सकता है कि इतिहास जैसे बोलते हैं ना दोहराता है। हो सकता है यहीं पे एक जैसे 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ था, हो सकता है कि अभी पाकिस्तान का नक्शा चेंज होने का समय आ चुका है। कुछ न कुछ तो बड़ा जरूर होगा। 2025 में बलूचिस्तान का ना जन्म हो जाए, ऐसा ना हो कहीं। बिल्कुल निश्चित तौर पर। फिलहाल और अब हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार एक भ्रम फैला रहा है कि हम भारत पर बहुत ज्यादा हावी हो चुके हैं। हालांकि उनके मिसाइल्स हम देख रहे हैं। और अगर हम बात करें तुर्की के द्वारा जो युद्धपोत भेजे गए और जिस तरह से झूठ बोला गया, क्या लगता है आपको? एक भूमिका अगर हम देखें, तुर्की की भूमिका साफ तौर पर नजर आ गई है। चीन हमेशा जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता नजर आया, लेकिन इस बार बीच बचाव करता नजर आ रहा है। थोड़े तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव है उसका असर है, या फिर वाकई में बदले बदले अंदाज सच में है? नहीं, पाकिस्तान के जो साथी देश है जैसे अभी तुर्की और चाइना ने किया है, कहीं न कहीं अभी जो ड्रोन हुआ है पाकिस्तान के खुद के बनाने की शक्ति तो है नहीं। इंडिया के पास जितने भी इक्विपमेंट है, एक तो मेक इन इंडिया है, स्वदेशी निर्मित है। अभी इन्होंने पहले ही इस चीज को आशंका जता के इन्होंने सस्ते जो ड्रोन्स है इनके मंगवा लिए थे तुर्की से, और यही काम अभी करेगा ही। और इनके पास जितने भी, जैसे अभी फतेह मिसाइल की बात कर रहे हैं, हमारे S-400 उनके पूरे जितने भी मिसाइल सिस्टम है उनको वहीं से तबाह कर देंगे। माफी के साथ उसको पता है। रोक रही हूँ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ NSA डोभाल की बैठक खत्म हो गई। पीएम आवास पर ही ये मीटिंग हुई थी। आपको बता दें करीब 1 घंटा 10 मिनट तक ये मीटिंग चली है। तो ये दिल्ली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम आवास पहुंचे थे NSA अजीत डोभाल, उनसे मुलाकात करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। करीब 1 घंटा 10 मिनट तक ये मीटिंग चली थी और पीएम आवास पर ही मीटिंग हुई थी। NSA डोभाल की पीएम के साथ ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। बीते कल भी बैठक हुई थी और लगातार जो रणनीति तय कर रहे हैं, जो कदम उठा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उससे जुड़ी तमाम जानकारी पीएम को दी जा रही है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी लगातार ये जानकारियां ले रहे हैं कि हम क्या क्या कदम उठा रहे हैं। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर, भारत के पाकिस्तान के खिलाफ 2 बड़े एक्शन। पाक ड्रोन लॉन्च पैड तबाह किया गया है। आतंकी लॉन्च पैड सेना ने नष्ट कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये अब कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ 2 बड़े एक्शन लिए गए हैं। ड्रोन लॉन्च पैड तबाह किया गया है। वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रावलपिंडी की तस्वीरें हैं, सियालकोट की तस्वीरें हैं और लाहौर से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। आतंकी लॉन्च पैड पर हमला किया गया है। वहीं अब तक 5 एयरबेस भी तबाह कर दिए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें भारतवासियों के लिए बहुत खास हैं, क्योंकि ये तस्वीरें भारतवासियों को सुकून देंगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। राजौरी में पाकिस्तान की कायराना हरकत सामने आई है। बता दें रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान ने गोलीबारी की है। पाक में कई घरों को निशाना बनाया है, स्कूलों की इमारतों को तक निशाना बना डाला है। अब सोचिए जरा, जो पाकिस्तान कहता है कि हम तो इंसानियत की तरफ है, हम आतंकवाद को पनाह नहीं देते, लेकिन इस हरकत से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की गैरत क्या है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार कायराना हरकत जो है वो की जा रही है और इस समय हमारी मौजूदगी राजौरी में है, जहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी फायर जो है वो किया गया और देर शाम लगातार फायर चलता रहा और सुबह फिर से 4 बजे से ये फायर जो है शुरू हुआ और करीबन 9-10 बजे तक ये फायर जो है वो चलता रहा। इस समय आप देख सकते हैं एक बिल्डिंग यहाँ पर है, कितना नुकसान इन घरों में हुआ वो दिखाने की कोशिश करेंगे। एक स्कूल की बिल्डिंग है जिसे यहाँ पर निशाना बनाया गया और रोज मासूम बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और यहीं पर उसने स्पेसिफिकली टारगेट किया और पूरी आप बिल्डिंग को
को देखिए तो पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, कांच पूरी तरह से टूट चुके हैं, जगह जगह स्प्लिंटर के जो निशान हैं वो आए हैं। वहां दिखाई मानिक वो सामने जो आप देख सकते हैं वो खिड़की, वहां पर ये शेल जो है वो आकर बजा है और उसके बाद पूरी बिल्डिंग को यहाँ पर नुकसान हुआ है। ऐसे कई सारे जो घर हैं इसके साथ लगते, वहां पर लगातार ताबड़तोड़ जो शेलिंग है वो होती रही। देर रात आर्टिलरी हैवी फायरिंग जो है होती रही और पाकिस्तान जिसका लगातार कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के मासूम लोगों को यहाँ टारगेट बनाया जाए। वहां भी देखिए ये तस्वीरें साफ तौर पर दर्शाती हैं कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। ये ईंटें बिखरी पड़ी हैं, सामान जैसा था वैसा बिखरा पड़ा है। ये चूल्हा इन्होंने बनाया था कुछ खाने पीने के सामान के लिए और ये देखिए यहाँ पर भी ये शेल आकर गिरा है, कई सारे स्प्लिंटर जो है वो लगे हैं और ऐसी कई साक्ष्य हैं और दूर दूर तक जहां तक हमारी नजर जाएगी वहां पर जो है वो ये पूरी तरह से स्प्लिंटर्स पड़े हैं। और ये देखिए ये भी यहाँ पर भी एक स्प्लिंटर जो है वो आकर लगा है और ये साक्ष्य है पाकिस्तान की उस कायराना हरकत के, जो मासूम लोगों को लगातार टारगेट बना रहा है। वहां भी दिखाइए ये सारी जगह दूर दूर तक जहां पर नजर जाएगी वहां पर सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो नजर आएंगी, जहां पर पाकिस्तान के द्वारा नापाक हरकत यहाँ पर की गई। जहां एक तरफ उसके द्वारा जितने भी ड्रोन यहाँ पर भेजे गए, कल की जानकारी के मुताबिक 300 से 400 ड्रोन जो हैं कल भेजे गए और आज सुबह भी लगातार ड्रोन की तरफ से अटैक करने की कोशिश की गई। और इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हर भारतीय में आक्रोश नजर आ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में गुस्सा भर चुका है। चंडीगढ़ में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और ये ऐसी तस्वीरें सिर्फ चंडीगढ़ से नहीं और भी जगहों से सामने आई हैं जहां लोगों में भारी आक्रोश है पाकिस्तान के खिलाफ। और लोगों की अब एक ही मांग कि जल्द से जल्द पाकिस्तान की हरकतों का जवाब देते हुए यह किस्सा ही खत्म कर दिया जाए। फिलहाल चंडीगढ़ में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अपना गुस्सा उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जाहिर किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ देखिए, महिला हो, बच्चे हो, पुरुष हो, हर वर्ग के लोग अब सड़कों पर हैं। तो ये तस्वीर आपको हम चंडीगढ़ से दिखा रहे थे जहां महिलाएं हो, पुरुष हो, हर कोई पाकिस्तान का विरोध कर रहा है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सेना ने क्या क्या कहा है। तो सेना की ओर से क्या क्या कहा है वो आपको बता दें। पाकिस्तान ने पश्चिम मोर्चे पर हमला किया है, भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, 26 से ज्यादा जगहों पर हमला किया है, लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल भी किया है। रात 1:40 पर मिसाइल से हमला किया है। एलओसी पर पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की है। हाई स्पीड मिसाइल से अटैक किया गया था। श्रीनगर में स्कूलों को निशाना बनाया गया। सियालकोट में एयरबेस पर टारगेट किया और नागरिक विमानों को ढाल बना रहा है पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और सेना की ओर से यह भी कहा गया कि भारत तनाव नहीं चाहता। अस्पतालों और नागरिकों को पाकिस्तान निशाना बना रहा है। जहां S-400 वहां हमले का झूठा दावा किया है। सेना की ओर से बताया गया पाकिस्तान के लगातार झूठ सामने आ रहा है, पाकिस्तान लगातार झूठ फैला रहा है। पाकिस्तान के उकसावे का जवाब हम दे रहे हैं।